तो 12th के बाद आजकल राजस्थान में बीएसटीसी करने का बहुत बड़ा ट्रेंड चल चुका है, जो कि पिछले कुछ 3-4 सालों से ही बढ़ा हुआ है ट्रेंड। और इसी ट्रेंड में आके मैंने भी बीएसटीसी की थी और लकीली पहले ही अटेम्प्ट में निकल गई और क्लियर भी हो गई। तो अभी कंप्लीट भी हो चुकी है और अपन तो रीट मेंस तक पहुंच चुके हैं। बट जैसे कि मैंने बताया कि 2023 में मैंने बीएसटीसी कंप्लीट की थी, पर आज के टाइम पे बीएसटीसी में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस कंपटीशन को इजीली फाइट करने के लिए, या मैंने उस टाइम कैसे तैयारी की थी जो मेरा पहले अटेम्प्ट में निकल गया, और जो नया एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह चल रहा है, तो क्या बीएसटीसी में भी वो नया एग्ज़ाम पैटर्न अप्लाई हो सकता है? अगर होगा तो किस तरीके से नए नए मासूम बच्चे जो भी 12वीं से निकल के आएंगे, वो कैसे इसके साथ डील कर पाओगे आप? तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, कुछ आपको नई बातें भी बता सकता हूँ। एंड तक ज़रूर बने रहना। तो इस बार जैसे कि करीब करीब 5 लाख के आसपास फॉर्म आए हैं। पिछली बार 6 लाख फॉर्म थे, तो फॉर्म तो थोड़े कम हो गए हैं। तो क्या ट्रेंड घट चुका है? क्या कट ऑफ कम जाएगी? तो कट ऑफ तो शायद कम नहीं होगी, बट उसकी बातें अपन पेपर के जैसे पास जाएंगे तो देखते रहेंगे। पर अभी के लिए अगर अपन बात करें तो जो सिलेबस होता है, जैसे कि पूरे 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, और सब एक एक नंबर के नहीं होते, 3-3 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। टोटल 600 नंबर का पेपर होता है। उसमें होता है आपकी रीजनिंग 50 क्वेश्चन की, आपके राजस्थान जी के 50 क्वेश्चन, और आपके टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि। देखो, शिक्षण अभिरुचि और शिक्षण विधियों में डिफरेंस होता है। तो आप शिक्षण विधियाँ पढ़ने मत बैठ जाना, क्योंकि शिक्षण विधियाँ एक अलग चीज़ है, शिक्षण अभिरुचि एक अलग चीज़ है, ठीक है। और साथ ही उसमें होती है 20 क्वेश्चन की इंग्लिश एंड 30 क्वेश्चन की हिंदी। अब तो इस तरीके से कुछ इसका सिलेबस रहता है। अब इसमें मेन फोकस पॉइंट क्या रह सकता है अपना? देखो, तो राजस्थान जीके के लिए तो जैसे कि नया ट्रेंड चलता आ रहा है कि मूल किताबों से पढ़ो, ये करो वो करो। पर बीएसटीसी जो चीज़ है उसमें आप ये तो मान के चलो कि कुछ बहुत सारा डीप चीज़ें नहीं आने वाली, है ना। क्वेश्चन हार्ड नहीं आएंगे, क्वेश्चन टाइम टेकिंग आएंगे। आपकी जो मानसिक क्षमता है, आप कितना सोच सकते हो, कितना इंटेलेक्चुअल सोच सकते हो, या फिर कितना प्रैक्टिकली सोच सकते हो, उस तरीके के क्वेश्चन बनने वाले हैं। चाहे वो व्याख्या वाले क्वेश्चन हो, या फिर कालक्रम वाले हों, या फिर ऑप्शंस के ऑप्शंस दे दें आपको। मतलब उसी तरह के क्वेश्चन, उसी तरह का कुछ एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जो आपको देखने को मिला था रिसेंट रीट मेंस के एग्ज़ाम में। वैसा नहीं कि मतलब उस लेवल का पूरा वैसा ही मिलेगा, उतना ही ज़्यादा कालक्रम वाले क्वेश्चन आएंगे, उसी तरह के उतने ज़्यादा व्याख्या वाले क्वेश्चन आएंगे, नहीं आएंगे। उससे कम आएंगे, पर थोड़ा जो पैटर्न है, जो अप्रोच दिखेगी आपको एग्जामिनर की, वो कुछ इसी तरह की दिखेगी जो आपके दिमाग को चेक करेगी, दिमाग को नापेगी। तो उन सब क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, वो तो देखो रीट की जो आंसर की आएगी उससे आपको थोड़ा एनालाइज करके, रिसर्च करके देखना होगा। और अगर मुझसे जानना चाहते हो तो इसको सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आंसर की के बाद अपन डिस्कस करेंगे किस तरह से व्याख्या वाले क्वेश्चंस को सही माना गया है, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत सारा है उन क्वेश्चंस में। पर अभी बीएसटीसी की बात करते हैं। तो उसमें जो रीजनिंग होती है, तो जैसे कि 12th से स्टूडेंट्स आप निकल के आओगे, रीजनिंग जैसी चीज़ स्कूल्स में तो नहीं पढ़ाते हैं जितना मुझे पता है ना। तो रीजनिंग एक नई चीज़ आपके लिए रहेगी, पर वो कुछ दिनों तक, जैसे जैसे आप पहली पहली बार पढ़ोगे आपको शायद हार्ड लगेगी, बट वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और अगर आपको रीजनिंग में इंटरेस्ट आने लग गया, इसका मतलब कि आप रीजनिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर सकते हो। और रीजनिंग काफ़ी मैथ से रिलेटेड होता है, पर मैथ जैसा नहीं होता, और मैथ से कंपैरेटिवली इजी भी होता है। तो रीजनिंग वो सब्जेक्ट आपका रहेगा जिसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही करने के आपके पास चांसेस हैं, और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो थोड़े चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो रीजनिंग जो आपको मोस्ट फोकस में लेके चलना है। उसके बाद जो राजस्थान जीके आती है, तो क्या आपको भी मूल किताबों से पढ़ने की ज़रूरत है? मुझे लगता है नहीं। आप कोर्स भी ना लो तो भी चल जाएगा। मतलब या तो कोई किताब ले लो किसी पब्लिकेशन की, मुझे नहीं पता, पर किसी भी पब्लिकेशन की जो गाइड आएगी वो इनफ रहेगी। एंड उसके साथ साथ जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, मतलब कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बीएसटीसी जैसा एग्ज़ाम जिसके लिए आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना, ऑब्जेक्टिव वाले जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो, ऑब्जेक्टिव वन लाइनर, उतने ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में उतनी ज़्यादा डीपली चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। थोड़ा बेसिक पेपर आने की संभावना है, जैसा पिछले 2 साल से आ भी रहा है।
है ना? तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको बहुत ज़्यादा डीपली जीके के लिए घुसने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ से जीके पढ़ूँ, ये जीके पढ़ दूँ, वो जीके पढ़ दूँ। ठीक है, काफ़ी सारा जो आपके पास नोट्स बना रहे हो ऑफलाइन कोचिंग, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने अभी ही 12th करी है, मतलब अभी इस साल आप 12th दोगे, या फिर आपने पिछले साल 12th दी थी और उसके बाद कोई भी कोचिंग वगैरह नहीं की है, तो ऑफलाइन कोचिंग आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि एक माहौल बनता है उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, और ये पहला पहला आपका एग्ज़ाम रहेगा। उसके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप ऑफलाइन कोचिंग करो। बाकी अगर आप ऑनलाइन भी करना चाहते हो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ से लेना चाहोगे। नहीं भी लेना चाहोगे तो यूट्यूब पर ही आपको मैं बताऊं तो प्रेरक एकेडमी और जीजीडी दो ऐसे चैनल्स जिन पे मैं भरोसा करता हूं कि वो बीएसटीसी तो आराम से पार करवा देंगे। उसके साथ ही आपका जो लहर पाठशाला चैनल है, जिससे आप शिक्षण अभिरुचि पढ़ सकते हो, मतलब दिनेश आंजना सर है ना, मतलब लहर पाठशाला पे ही है, तो वहाँ से पढ़ सकते हो। मतलब अच्छा उनका नाम चलता है इस फील्ड में, शिक्षण अभिरुचि के लिए काफ़ी अच्छी नॉलेज वो रखते हैं और आपको ईजिली बता सकते हैं। बाकी इतना कुछ लोड लेने वाली चीज़ है नहीं शिक्षण अभिरुचि, ठीक है। ज़्यादातर आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना होता है, और कुछ इस टाइप के क्वेश्चन उसमें बनते हैं कि आप कैसे बिहेव करोगे जब आपके सामने एक एज अ टीचर सिचुएशंस ऐसी आएंगी। एक एज अ अभिभावक, एज अ टीचर आपके सामने जब ऐसी सिचुएशंस बनेंगी तो आप उनमें कैसे रिएक्ट करोगे, बच्चों के सामने उनको डांटोगे, फटकारोगे, उस तरीके की। तो थोड़ा पॉजिटिवली रिएक्ट करना होता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी हाँ, पढ़ना ज़रूरी है, आप थोड़ा उसके बारे में नॉलेज ज़रूर ले लेना। जैसा कि मैंने बताया, लहर पाठशाला से आप बीएसटीसी के लिए पढ़ सकते हो। उसके अलावा जीजीडी और प्रेरक एकेडमी पे भी वही शिक्षण अभिरुचि पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा। बाकी इंग्लिश भी आप पढ़ सकते हो वहाँ से। बाकी जीजीडी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ राजस्थान जीके के लिए। राजस्थान जीके बिल्कुल वहाँ पे आप अच्छे से पढ़ सकते हो और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उस पर रह सकते हो। साथ ही सीईटी के लिए भी वहाँ से जीके पढ़ी जा सकती है ना। हिंदी और अंग्रेजी जो मतलब थोड़े थोड़े क्वेश्चन है, हिंदी तो बेसिक्स ही आने वाली है, हिंदी में 30 क्वेश्चन हैं, तो आप उसमें मैक्सिमम 25 प्लस क्वेश्चंस आप उसमें सही कर सकते हो, जिस लेवल की हिंदी आनी चाहिए उस हिसाब से। बट अगर कुछ बहुत ही हाई लेवल की हिंदी आ जाएगी तो फिर वो सबके लिए हाई लेवल की हो जाएगी। पर हाँ, हिंदी थोड़ी लो लेवल की आएगी, बेसिक लेवल की आएगी, तो हिंदी में आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। मतलब अटैम्प्ट तो पूरे करने ही हैं, 200 में से 200, है ना। तो ये 5वें ऑप्शन वगैरह की तरफ तो देखना भी नहीं है अपने, तो बस 4 ऑप्शन है, ABCDE, जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, ये भूल के चले जाना। और बस मतलब आप इस तरीके से बीएसटीसी को क्रैक कर सकते हो। मेरी ही बात करूँ अगर कि मैंने उस टाइम कैसे तैयारी की थी, तो मैंने उस टाइम लगभग 1.5 महीने तैयारी की थी, ऑफलाइन कोचिंग की थी, नोट्स बनाए थे, नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ किया था और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, ठीक है। आपको भी यही करना है, बहुत ही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। यूट्यूब की क्लासेस ले लो या कहीं और से, पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में बिल्कुल हल्का हाथ नहीं देना है। और कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, कितने भी जो उसमें 5 सब्जेक्ट हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चलना है, तभी जाके जो है बीएसटीसी को आप इजीली क्रैक कर सकते हो। अगर नहीं भी करोगे या कम करोगे तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, पर हाँ, फिर भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, मतलब आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देने जाओगे तो ओएमआर शीट भरने की प्रैक्टिस वगैरह कर लेना, क्योंकि अभी तक आपने भरी नहीं होगी, है ना। मतलब इस स्कूल से निकल के आओगे तो ओएमआर शीट भरना सीख लेना, आगे चल के भी काम आएगी। और जब बीएसटीसी कर ही रहे हो तो उसके बाद आगे भी जाओगे, और आगे बीएसटीसी कॉलेज वगैरह का कैसा रहता है, तो मेरी जो व्लॉग्स वाली प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट कर सकते हो। और रीट के बारे में जानना है तो दूसरी वीडियोस देख सकते हो। मैं चलता हूँ, बाय बाय।